मैम मुझसे क्या फायदा मुझे? आपको देश की सिक्योरिटी से फायदा ही नहीं है। जो सैनिक आपके लिए जान तब आपको उनके लिए फायदा ही नहीं है। ये सांप नेवले गीदड़ बकरी एक जगह पानी पीने, शेर अपना काम कर रहे हैं सर, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। और जिस दिन मोदी जी आएंगे पार्लियामेंट में, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी यही, मैं लास्ट टाइम कैसे राहुल गांधी आंखें मार रहे थे, गले जबरदस्ती लग रहे थे। क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी है दुनिया जानती है। जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र और राजीव गांधी के पुत्र के अलावा उन्होंने क्या काम किया है, क्या योग्यता है देश को चलाने की, वो दुनिया जानती है। केजरीवाल को तो दुनिया जान रही है कि कब झूठ, अब तो कौवे भी काटने लग गए, पुष्टि करने लग गए कि झूठ बोले कौवा काटे, भ्रष्टाचार का इंसान। मैं ऑथोराइज सर्टिफाइड पीएचडी डॉक्टर ज्योतिष में हूँ, 2024 यहाँ से कह रही हूँ। हिला नहीं सकते एनडीए को, आप हिला भी नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते। यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो दुश्मन पाकिस्तान को भी तिरंगा लेके बाहर निकलना पड़ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं हुई, 2-2 3-3 घंटे वॉर रुकवा दी मोदी जी ने बीच में रशिया और यूक्रेन की, और उसके बाद वहां से हमारे छात्रों को बाहर निकाला गया। आपको शायद इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको दीजिए। जहां वार 2-3 घंटे होल्ड हो गई थी सर रात को, और उस समय आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन। आई थिंक यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। आप लोग सिर्फ वही समझ रहे हैं, ऐसे नहीं। वहां से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वापस आए हैं सेफ जोन में। आज रशिया भी मोदी से पूछता है तो पुतिन भी मोदी को सलाम करता है, तो जेलेंस्की भी आप करता है। आज जो बाइडन भी आपसे ऑटोग्राफ मानता है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी कहता है मोदी यू आर द बॉस। आप क्या बात कर रहे हैं? आप विश्व स्तर पे ग्लोबल स्ट्रेटेजी पॉलिटिक्स को आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्र डोमेस्टिक कहाँ नहीं है खड़ा सर? आप बताइए, डोमेस्टिक कहाँ नहीं खड़ा? देखिए यहाँ पे केजरीवाल, यहाँ शराब की नीति नहीं, शराब की नीतियाँ क्या, एक मिनट, ये सबसे बड़ी बात ये है वॉर को आई। ये जो रिटॉरिक चला रहे हैं, पता नहीं कब से चला रहे हैं ये भाई। इसके लिए तो विदेश मंत्रालय MEA ने आकर के साफ साफ बोला है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। भाई साहब, अगर ये यूक्रेन रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं तो भाई अभी क्यों एक्सटेंड हो रहा है? वहीं खत्म ही करवा दे, मध्यस्थता करा दे, होल्ड कराइए सर। आप होल्ड कराइए भाई साहब, ठीक है? नहीं पहले होल्ड बोला, होल्ड कराइए, होल्ड होला। देयर इज अ प्रोसेस। आई एम सॉरी फॉर द प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल, कोई बात नहीं भाई साहब। एलन मस्क, आप अपने पासपोर्ट आज आप क्या काम करते हैं प्रभु? आप किस जॉब सेक्टर में हैं? व्हाट इज द डोमेन? My domain, I'm in consulting. In which sector? Consulting in which sector? No, I don't want to disclose that one. No issues, sir. No issues. You are living in the country and you are prevailing all the facilities. You are rising to a higher level. आप 10 साल पहले अपनी इनकम देख लीजिएगा, आज अपनी देख लीजिएगा। 10 साल पहले मैं बताता हूँ, मेरे 10 साल पहले ना इनकम थी 60,000 रुपए। 60,000 में ना महीने का मैं 40,000 बचा करके ना सेविंग में रखता था। आज मेरी तनख्वाह ना 1.5 लाख है। 1.5 लाख के बाद ना मैं ना वापस पता कितना रखता हूँ अकाउंट में? -20,000 रुपए। महंगाई इतनी है, मतलब मैं रसोई के लिए मैं तेल ना खरीद पाऊँ। 60,000 से 1.5 लाख। अगर अपनी आपको स्पेंडिंग पावर पे कंट्रोल नहीं है, आपको एप्पल के तो फोन चाहिए, लाख रुपए के फोन चाहिए, 50,000 की घड़ी पहननी है, आपकी करना ही नहीं। वो देश की इकोनॉमी राइज करी है, 5वें नंबर पर है भारत की इकोनॉमी। सर ऐसा है तो उस देश में चले जाइए, उस देश में देखिए। सर रिलैक्स। 9 साल में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। हाँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इनकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ, इनकी एक बात। आप ये कह रहे हैं 10वें से 5वें तक का सफर तो तय किया है। आज हाँ, मैं मुझसे क्या फायदा मुझे? आपको देश की सिक्योरिटी से फायदा ही नहीं है। जो सैनिक आपके लिए जान तब आपको उनके लिए फायदा ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप इजराइल से कुछ सीख लीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको देश की सेना से, डिफेंस से कोई फायदा ही नहीं है। एक सैनिक वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में चाइना की, अरे 3 में क्यों नहीं बोला? आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिए। मणिपुर में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड, फेंसिंग हैज बीन स्टार्टेड, 35,000 सिक्योरिटीज। आपके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है सर।
आपके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो ना केंद्र ने कोई सुध ली, जलता रहा 9 महीने तक मणिपुर, कोई नहीं गया। आज एक आवाज आई है और इस समय मणिपुर में एक भी हिंसा 17 जुलाई के बाद नहीं है। 35,000 से ऊपर वहां पे सुरक्षा जारी तरह। आपके देखिए भाई साहब, मेरे को आपसे बहस नहीं करनी, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, आप अपना रखिए, मुझे आपसे नहीं करनी। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन का अभाव है। एक चीज और है, जैसे आप परेशान हैं, आपको लग रहा है महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आप विकल्प के रूप में किसे देख रहे हैं? विकल्प के रूप में इंडिया, INDIA। कौन प्रधानमंत्री उम्मीदवार? क्यों हमारा देश जो है ना, हमारे यहाँ जब इलेक्शंस होते हैं, वी डोंट चूज अ प्राइम मिनिस्टर, वी चूज द MP एंड देन द MPs दे चूज देयर लीडर एंड दैट्स हाउ डेमोक्रेटिक कंट्री। हंग असेंबली टाइप की चीज आप चाह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी? आपको कैसे, आपको आप क्या पूछ रहा ना, आप ज्योतिष हैं, आपको कैसे मालूम कि हंग असेंबली है? आप कैसे बोल दिए? आप ये कैसे पास कर रहे जजमेंट? आपको लग रहा है कि कांग्रेस अकेले दम पे 272 प्लस सीटें जाएगी? 272 सीटों से? अरे एक बात बताइए महाराज, इंडिया में बहुत सारे दल हैं कि नहीं है? मैम 2 मिनट रुकिएगा। इंडिया में बहुत सारे दल है, किस मेजोरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए? देखो, मेजोरिटी के लिए कितने सीट चाहिए? 272। क्या 272 सीटों पे कांग्रेस फाइट कर पाएगी? इस पोजीशन में है कांग्रेस। क्यों फाइट करेगी? जब उन्होंने गठजोड़ किया है तो मिलके लड़ेंगे। मैंने हंग असेंबली बोला ना, जब अलग अलग पार्टियां। हंग असेंबली मतलब क्या होता है? किसी को भी बहुमत भी क्या पूर्ण बहुमत में नहीं? 32 पार्टी, बीजेपी इंडिपेंडेंटली 32। मैं नहीं बोल रहा, बीजेपी इंडिपेंडेंट पूर्ण बहुमत में नहीं है। 32। ये चीज बार बार हो रही है कि जब से इंडिया का गठबंधन बना है तब से NDA और मुख्य रूप से भाजपा और मोदी जी वो राहुल गांधी से बड़ा घबरा गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए, अब इस गठबंधन से घबरा गए। आपको क्या लगता है? देखिए, इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। सेम ऐसे 18 में लाए थे और उसके बाद इनके पास वक्ता तो कोई है नहीं। क्या राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी है दुनिया जानती है। जवाहरलाल नेहरू के परपौत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र और राजीव गांधी के पुत्र के अलावा उन्होंने क्या काम किया है, क्या योग्यता है देश को चलाने की, वो दुनिया जानती है। केजरीवाल को तो दुनिया जान रही है कि कब झूठ, अब तो कौवे भी काटने लग गए, पुष्टि करने लग गए कि झूठ बोले कौवा काटे, भ्रष्टाचार का इंसान। तो सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ को समझिए, 2018 में आई थी नो कॉन्फिडेंस मोशन, 2019 में क्या रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी जीती, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। सेम इन्होंने ब्रह्मास्त्र आज 2023 में, 2024 में, यहाँ पे कोई है भविष्य वक्ता? मैं हूँ, मैं ऑथोराइज सर्टिफाइड PhD डॉक्टर ज्योतिष में हूँ। 2024 यहाँ से कह रही हूँ, हिला नहीं सकते NDA को, आप हिला भी नहीं सकते, पास भी नहीं आ सकते और हंग असेंबली होनी है। क्योंकि मायावती, केजरीवाल और राहुल गांधी जाके पश्चिम बंगाल में तो वोट कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे वो घुसने नहीं देंगे। सारी जगह रीजनल पार्टीज के काम है, रीजनल पार्टीज तो कांग्रेस को कोई देगा नहीं। तो एंड में जो लॉस होना इनका अपना होना। अभी आज देख लीजिए, आज ही आया अध्यादेश और उस पर संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रहा है कि अगेंस्ट है। मतलब अभी तो घर में इकट्ठे हुए नहीं, लड़ाई चालू हो चुकी। क्योंकि बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पता ही नहीं है बात। ये सब सांप नेवले हैं, ये सांप नेवले, गीदड़ बकरी एक जगह पानी पीने, शेर अपना काम कर रहे हैं सर, ये कहीं खड़े ही नहीं होते हैं। और जिस दिन मोदी जी आएंगे पार्लियामेंट में, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। आप भी यही, मैं लास्ट टाइम कैसे राहुल गांधी आंखें मार रहे थे, गले जबरदस्ती लग रहे थे जिस समय इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट मोदी जी बोले थे, अब भी वही होना है। इन्होंने मरना ही मरना है। और ये तो आ बैल मुझे मार वाली स्थिति, क्योंकि इनकी परिस्थिति और इनकी स्थिति दोनों ही इसकी इतनी विकट है। क्योंकि ये आपस में जो अभी सिर्फ साथ दे रहे हैं ना, ये अपने अपने लालच और स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। मैंने बोला ना, आधे जेलवासी हैं, आधे बेलवासी हैं। बेल में तो राहुल जी घूम रहे हैं, वो उधर से क्या कहते हैं, लैंड अगेंस्ट जॉब, चारा घोटाला, ना जानवरों का चारा छोड़ा, ना 2G स्कैम छोड़ा, ना कुछ छोड़ा। मतलब आप समझिए इनकी। और क्यों चाहिए? एक दिन के लिए जब LG का जब उनको ऑर्डर इनके फेवर में आया, रातों रात, शायद उनको नहीं पता, वीडियोस वायरल हुई थी, सॉरी सर, ऑफिस में फाइलें इंटरचेंज हुई थी, रातों रात ट्रांसफर चालू हो गई थी। क्योंकि पैसे की गेम है, मेरा चमचा मेरे नीचे काम करेगा तो मेरे सारे काम करेगा। ऐसे कैसे बन गया शीश महल? ऐसे कैसे शराब नीति हो गई? सिग्नेचर कहीं अपना करते नहीं है, बिठा दिए मनीष को जेल में, बिठा दिए सत्येंद्र जैन को जेल में, अपने पास तो कुछ रखा नहीं। मतलब सबकी बलि चढ़ाए जा रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें पंजाब में भी देखिए, जब से आए हैं खालिस्तानी आ गया ना,
खालिस्तान पाकिस्तान का ही एक एजेंडा है। खालिस्तानी आगे आ गए, सिर्फ देश को पूरा पंजाब ड्रग्स में हो गया, सरेआम उसको सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी। क्या लोकतंत्र है सर? इन्होंने पूरे देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है और अपने लिए सिर्फ शीश महल बनाने का एजेंडा रखा हुआ है। मणिपुर रेस्टलर्स प्रोटेस्ट में जो ये सारा का सारा प्रकरण हुआ, उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ये पूरी की गई कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट फीमेल है। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, और ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। वो महिलाओं को लामबंद करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, ताकि आधी आबादी इंडिया के पक्ष में I.N.D.I के पक्ष में, ए के पक्ष में वोट करे। हाँ, देखिए, वहाँ जो ठगबंधन बना है, जो लूट तंत्र है, इन्होंने इंडिया को ही टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया। आधे तो यहाँ पे बेल पे घूम रहे हैं, आधे जेलवासी हैं। चाहे चारा घोटाला हो, जो लैंड अगेंस्ट जॉब हो, चाहे 2G स्कैम हो, मतलब अगर मैं लिस्ट गिनने लगूँ तो शायद 1 घंटा लगा दूँ। ये सभी घोटालों के सरताज हैं। आपस में जो सांप और नेवले का बैर था, सब साथ हैं। आज ही ऑर्डिनेंस आया है, उसके अगेंस्ट एक तरफ संदीप दीक्षित फेवर की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल अगेंस्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ पहले शीला दीक्षित के घर की AC की ठंडक भी चुपती थी तो आज राहुल जी के साथ खड़े हैं। यानी कि आप इस चीज़ को समझिए, चाणक्य नीति में एक बात कही गई बहुत सालों पहले कि अगर विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाओ कि राजा ईमानदार है। तो ये सांप और नेवले, जो एक प्रकार ये सांप, ये जितने भी गीदड़ और बकरी भी शेर के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, तो इनका कहीं ना कहीं यही उद्देश्य है और सबको अपना लालच है। इनकी नीति भी वैसी है, नीयत भी खराब है, नेता तो इनके पास है ही नहीं। अभी तो जब कुर्सी की लड़ाई होगी तो अरविंद जी बोलेंगे हमें आगे करो, तो राहुल जी बोलेंगे अभी तो देखना कितनी बार टूटेगा, कितनी बार बंधेगा, इसका तोड़ होना ही है। और दूसरी तरफ विपक्ष का तो काम है विरोध करना। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आज अगर प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाते हैं तो मोदी में पूरा अमेरिका हो जाता है। वो इसरो के साथ डीलिंग कर रहे हैं, नासा के साथ डील कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रहे हैं, मतलब चांद तक, पृथ्वी से लेके स्पेस तक के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। रक्षा तंत्र में हम स्ट्रांग हो चुके हैं। जो हमारे देश में जो इंडिया के ऊपर जो ये कि स्किल इंडिया डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को, जो स्टार्टअप इंडिया को लेकर आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दूसरी बड़ी भारत की है। और अब टमाटर की बात करें तो टमाटर जब 10 रुपये थे, 20 रुपये थे, तब तो न्यूज़ बनी नहीं। अब बारिश हो रही है, सारी जगह खेती बाड़ी उजड़ चुकी है, तो ये प्राकृतिक आपदा है। आप 2 महीने टमाटर मत खाओ। जापान में, आप बुद्धिजीवी मानते हैं ना जापान को, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो वो खाना छोड़ देते हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं का कारण हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है। जब 10 रुपये टमाटर थे तब भी न्यूज़ बनानी चाहिए थी ना। और जहाँ तक सिलेंडर की बात है, कितने सिलेंडर मुफ्त में दिए हैं, उसके बावजूद आज मैं आपसे पूछ रही हूँ 2014 में आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी थी और आज कितनी है? मेरे को नहीं लगता कि कोई भूख से कोई मरा है। कोविड काल में दिल्ली में हम बैठे हैं, सेकंड वेव में हाहाकार मच गया था और केजरीवाल अपना शीश महल बना रहा था, और जब सब हाथ खड़े हो गए, इसके मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए, सब हो गए, अंत में केंद्र सरकार आई, आप उनमें जिंदा खड़े हैं। तो मोदी जी की वैक्सीनेशन पॉलिसी के अंदर ये तो कह रहे थे भारत वैक्सीन बना ही नहीं सकती, अंत में सबने भारत की वैक्सीन लगवाई। जब जान बची, जब जान की कीमत आई तो भागे भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन के ऊपर। यानी कि भाजपा की या इंडिया की? मैडम, इंडिया की सर, इंडिया की। लेकिन इंडिया को गौरव, आज अगर इसरो में साइंटिस्ट कोई कहता है तो मोदी जी पीठ थपथपाते हैं। आज अगर कोई टेक्नोलॉजी आगे AI ऊपर है तो मोदी जी पीठ थपाते हैं। उधर इलॉन मस्क कहता है मोदी जी हम सबके सबसे बड़े फैन हैं, और आपको पता है द मोमेंट इलॉन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी, करोड़ों में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। आज पूरा जो सिलिकॉन वैली है वो भारतीयों से जय जयकार हो रही है। आज भारतीय आज सबसे इंपॉर्टेंट जो पासपोर्ट है आपका, आपके पासपोर्ट की आपको वैल्यू पता है 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है? आप बताइए तो सही, आप भारतीय हैं।